हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे वेनम सीरीज़ की मूवी वेनम द लास्ट डांस। तो शुरू में हम एक जगह को देखते हैं जहां बहुत ही खतरनाक और डरावने मॉन्स्टर्स होते हैं और उनके बीच एक साया होता है जो खुद को अंधेरे का देवता नल कहता है और अपनी कहानी बताता है कि कैसे रोशनी ने उसे तबाह किया और उसे अपने बच्चे जो कि सिम्बॉयड थे उन्होंने उसे धोखा से कैद किया और उसे वही कैद कर चले गए और कोडेक्स के बारे में बताता है जो कि उसकी एकमात्र आज़ादी की चाबी है और उन मॉन्स्टर्स को कोडेक्स और सिम्बॉयड्स को ढूंढने कहता है। अब हम मूवी के कैरेक्टर एडी को देखते हैं जो मेक्सिको में आकर मज़े कर रहा था। तभी न्यूज़ में डिटेक्टिव पैट्रिक की मौत का जिम्मेदार एडी को माना जाता है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, जिसे देख एडी घबरा जाता है। तभी वेनम उसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने की उसकी इच्छा बताता है और वहां जाने को कहता है, लेकिन तभी रास्ते में एडी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिसका पीछा कर वह एक गुंडों के एरिया में आ जाता है और वहाँ सभी गुंडों को वेनम सर कटा बना देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे हम उन्हीं मॉन्स्टर्स को देखते हैं जिन्हें नन ने वेनम को ढूंढने भेजा था। अब हम देखते हैं कि वेनम का एक छोटा सा हिस्सा उसी बार में है जिसे पुलिस ऑफिसर्स आकर अपने साथ ले जाते हैं। उन पुलिस ऑफिसर्स का हेड रेक्स होता है जो कि दिखने में बहुत खतरनाक होता है। कहानी में अब एंट्री डॉक्टर टेडी की होती है जो अपनी कार से मिलिट्री बेस नेवाडा जा रही है जो कि अब कुछ ही दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। हमें पता चलता है कि रेक्स और डॉक्टर टेडी बहुत अच्छे दोस्त थे और उसे वेनम का हिस्सा दिखाता है। अब हम सैडी को देखते हैं जो कि इस मूवी की एक और मेन कैरेक्टर है जो कि वेनम का हिस्सा रिसर्च के लिए अपने साथ ले जाती है। अब हम रिसर्च लैब में एक बंदे को देखते हैं जो कि सिम्बॉयड से कनेक्ट होता है। सिम्बॉयड पहली नज़र में ही टेडी को अपाहिज है पहचान जाता है और उसे अंधेरे के राजा नल के बारे में चेतावनी देता है कि कैसे वह सिम्बॉयड्स को ढूंढकर मार देगा और यह पृथ्वी खत्म कर देगा। तभी सीन आता है एडी की तरफ जो कि प्लेन से जा रहा था, लेकिन तभी उसे वही मॉन्स्टर जिसे नोफेज कहते हैं वह उसे डिटेक्ट कर लेता है और प्लेन पर आकर वेनम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वेनम उस जेनोफेज यानी मॉन्स्टर की बहुत बुरी तरह मारकर उसे प्लेन से फेंक देता है। लेकिन उस जेनोफेज के पास रीजनरेट होने की पावर्स होती है और वह उसका इस्तेमाल कर रीजनरेट हो जाता है। अब हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें मार्टिन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। मार्टिन की इच्छा थी कि वह मिलिट्री बेस बंद होने से पहले एक बार किसी एलियन को देख अपना सपना पूरा करे, लेकिन दूसरी ओर एरिया 51 मिलिट्री बेस को एडी की लोकेशन का पता चल जाता है और वह उसे मारने आ जाते हैं। जिस हाथापाई में एडी उनके एक ऑफिसर को मार देता है और तभी एडी और वेनम को डिटेक्ट कर वह मॉन्स्टर भी वहां आ जाता है और उन ऑफिसर्स और जेनोफेज यानी मॉन्स्टर के बीच बहुत ही भयानक मारपीट होती है, जिसका फायदा उठाकर एडी पीछे से बचकर भाग जाता है और रेक्स भी उन मॉन्स्टर को देख यानी जेनोफेज को देख डर जाता है और डॉक्टर टेडी को इन्फॉर्म करता है। डॉक्टर टेडी भी यह सुन बहुत ही शॉक होती है और जिसका जवाब ढूंढने वह उसी बंदे के पास जो कि सिम्बॉयड से कनेक्ट है उसके पास अपने सवालों के जवाब ढूंढने चले जाती है, जिसे सिम्बॉयड उसे कोडेक्स, वेनम और नल के बारे में बताता है और यह भी कहता है कि वह वेनम ही है जिसके पास कोडेक्स है और नल उसे पाने के लिए कुछ भी करेगा। अब यह वेनम एडी को कोडेक्स और
नल के बारे में बताता है और कहता है कि यह कोडेक्स एक एनर्जी है जो तभी बनती है जब किसी सिम्बायोट का होस्ट मर जाता है और वह सिम्बायोट और होस्ट के रिलेशनशिप से बनता है। डॉक्टर टेडी यह सब सुन बहुत ही हैरान हो जाती है और तुरंत ही उस सिम्बायोट को कोडेक्स को खत्म करने का तरीका पूछती है, जिसे वह सिम्बायोट बताता है कि कोडेक्स तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक सिम्बायोट्स या होस्ट में से कोई एक मर नहीं जाता। यहाँ चलते चलते एडी मार्टिन की फैमिली तक पहुंच जाता है, जिसे देख मार्टिन भावुक हो जाता है और एडी से बहुत ही अच्छे से पेश आता है। वह एडी को खाना भी ऑफर करता है और उसे अपने साथ वेगास तक चलने के लिए पूछता है, जिसे सुन एडी भी बहुत खुश होता है और मार्टिन और उसकी फैमिली को हाँ कहता है और एडी और मार्टिन की फैमिली दोनों ही एक साथ वेगास के लिए चले जाते हैं और वेगास आ जाते हैं, जहां एडी मार्टिन और उसकी फैमिली का शुक्रिया अदा करता है और वहां से चला जाता है। अब गार्ड को बेहोश कर उसके कपड़े पहनकर एक कैफे में आ जाता है, जहां वह मिसेस चेन को देख काफी खुश होता है और वह उसके साथ एंजॉय और मजे करने लगती है और एक हैप्पी टाइम स्पेंड करने लगती है। लेकिन उनकी खुशी को खराब करने वही जेनोफेज यानी मॉन्स्टर आ जाता है और साथ ही उन पुलिस ऑफिसर्स को भी एडी के लोकेशन का पता चल जाता है, लेकिन वह मॉन्स्टर एडी को डिटेक्ट नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। लेकिन एडी और वेनम को मिलिट्री टीम अपने साथ ले जाती है, जहां एडी वही सिम्बायोट से मिलता है और दूसरी तरफ हम मार्टिन की फैमिली को देखते हैं, जो चुपके से एरिया 51 मिलिट्री बेस में एलियन को देखने घुस जाती है। रेक्स भी अपनी पूरी टीम को लेकर और पूरे मिलिट्री बेस को अपने कंट्रोल में लेकर एडी को मारने आ जाता है, जिससे कोडेक्स खत्म हो जाए और नल अपनी ही दुनिया में कैद रहे। लेकिन सैडी को रेक्स के प्लान के बारे में पहले से ही पता था और वह एडी को बचाने के लिए अपने साथ वेनम को ले आती है, लेकिन वेनम पूरी तरह से एडी के शरीर पे आ जाता है। तभी कोडेक्स एक्टिव हो जाता है, जिसकी लोकेशन देख वह जेनोफेज भी वहां आ जाता है और वह सब पर हमला कर देता है। तभी वह बंदे का सिम्बायोट अपना सैक्रिफाइस कर देता है, जिससे वेनम को भागने का मौका मिल जाता है। वेनम को बचाने के लिए रिसर्च लैब के सभी सिम्बायोट्स को आजाद कर दिया जाता है, जो इंसानों को होस्ट बनाकर उस जेनोफेज से पे आक्रमण कर देते हैं। वह पूरा एरिया 51 मिलिट्री बेस खत्म हो जाता है और वह मार्टिन की फैमिली भी एलियंस को देख काफी हैरान होती है। मार्टिन की इच्छा पूरी करने के लिए एडी उसे अपने सिम्बायोट्स वेनम से मिलाता है। एडी जिसे देख मार्टिन और उसका पूरा परिवार बहुत खुश होता है। एडी खतरे के कारण मार्टिन की फैमिली को डॉक्टर टेडी की मदद से वहां से दूर भेज देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह जेनोफेज अपने सभी साथियों को सिग्नल भेज देता है और देखते ही देखते सभी जेनोफेज वेनम को पकड़ने आ जाते हैं। लेकिन एडी सबकी जान बचाने के लिए उन सभी जेनोफेज को अपनी तरफ आकर्षित करता है और वहां से दूर ले जाता है। तभी रेक्स आकर उन पे हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर रेक्स को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं, जिसे बचाने के लिए एडी और सैडी आ जाते हैं। लेकिन एडी इन सब में बहुत ही जख्मी हो जाता है और सैडी भी अपनी सिम्बायोट से अलग हो जाती है, जिसे वह जेनोफेज खा लेता है। यहाँ एडी और वेनम भी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उन जेनोफेज का डटकर सामना करने का ठान लेते हैं और उनके सामने चला जाता है। वेनम सभी जेनोफेज को अपने अंदर कैद कर लेता है और तभी रेक्स को उस एसिड वाली मशीन का इशारा कर देता है, लेकिन वह सब जेनोफेज भी वेनम पर हावी हो चुके थे, जिसके कारण वेनम एडी को अपने आप से दूर कर लेता है ताकि एडी सुरक्षित रहे और उसे हमेशा याद रखने को कहता है। जिसके बाद वेनम उन सभी मॉन्स्टर के साथ एसिड में चला जाता है और वेनम और जेनोफेज दोनों ही खत्म हो जाते हैं और
रेक्स भी सबको बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस कर देता है, जिसके बाद कोडेक्स भी खत्म हो जाता है। यहाँ डॉक्टर टेडी भी उस सिम्बायोट्स का इस्तेमाल करती है और उसकी मदद से सैडी को बचा लेती है, जिससे उसे अपना एक सिम्बायोट मिल जाता है और उसका हाथ भी जो कि अपाहिज था वह ठीक हो जाता है। यह सब कुछ खत्म हो चुका है। एडी भी बहुत जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ दिखाया जाता है और वेनम भी यहाँ से चला जा चुका होता है, जिसे देख अंधेरे का राजा नल बहुत ही गुस्सा होता है। अब कहानी के अंत में हमें एडी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जिसके पास मिलिट्री कैप्टन आकर एडी को उन सब को बचाने के लिए थैंक्स कहता है और उसके पुराने सारे रिकॉर्ड मिटा देता है, जिससे एडी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत शुरू कर सके। अब हम एडी को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने देखते हैं, जहां वेनम हमेशा से जाना चाहता था और अंत में हम यह भी देखते हैं कि अभी भी वेनम का एक छोटा हिस्सा इस दुनिया में जिंदा है और नल भी अपनी आज़ादी के लिए कई अलग अलग रास्ते ढूंढेगा, या फिर वह उस वेनम के हिस्से को पाकर अपनी आज़ादी की चाबी बनाएगा।